एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे एक 6 साल का लड़का वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत वॉर का हीरो बन जाता है और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम 6 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सर्गे होता है, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। उसका भाई पेंटेको पास में ही मछली पकड़ रहा होता है और माँ पानी में कपड़े धो रही थी। तभी जर्मन फाइटर प्लेन वहाँ अटैक करने आने लगता है। सर्गे की मोम उन्हें वहाँ से चलने की कहती है क्योंकि ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का होता है, जब जर्मन और सोवियत यूनियन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इसीलिए जर्मन फाइटर अटैक करने आ रहे होते हैं। सर्गे उनसे नहीं डरता और अपनी गुलेल की मदद से उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर फिर हमें पता चलता है कि सर्गे ये सब सपने में देख रहा होता है। वो अपनी मोम को बहुत याद कर रहा था। तभी उसकी आंटी वहाँ जाती है जो वहीं पड़ोस में रहा करती थी। वो सर्गे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सर्गे उनसे पूछता है कि मेरे मोम और भाई कहाँ हैं? वो उसे बताती है कि वो अब लौट कर नहीं आएंगे, उन्हें जर्मन सैनिकों ने मार डाला था। आंटी उसे सेफ जगह ले जाने के लिए कपड़े पैक करने लगती है। सर्गे उन्हें कहता है कि मैं कहीं नहीं, कि मोम मुझे घर की जिम्मेदारियां देकर गई है, इसीलिए मुझे यहीं रुकना होगा। मगर सर्गे की आंटी उसे बताती है कि जर्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया है। तभी सर्गे की आंटी को जर्मन सैनिक आते दिखाई देते हैं और वो सर्गे को खिड़की से बाहर भगा देती है। मगर जर्मन सैनिक सर्गे की आंटी को गोली मार देते हैं। सर्गे वहाँ से जंगल की तरफ भागने लग जाता है और अपने घर को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। वो जंगल में आकर अपनी मोम को आवाज लगाता है। उसे उनकी बहुत याद आ रही होती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सर्गे नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, मगर तभी उसे कुछ सोल्जरों की आवाज सुनाई देती है जिससे वो डरकर छिप जाता है। तभी वहाँ जर्मन सोल्जर आ जाते हैं जो पानी के किनारे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सर्गे के पास एक सांप आ जाता है। सर्गे डर जाता है मगर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। जर्मन सोल्जर को उसके बारे में पता लगा तो उसे भी मार देंगे। सर्गे बहुत हिम्मत वाला बच्चा होता है। उसके ना हिलने की वजह से सांप वहाँ से निकल जाता है। जर्मन सोल्जर भी आग बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं। सर्गे सोल्जर के बचे हुए खाने को चेक करने आता है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था पर उसे कुछ नहीं मिलता। सर्गे जंगल की तरफ चला जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था और उसका एक सैंडल भी फट चुका था। सर्गे को बेरीज दिखाई देती है जिन्हें वो खाने लग जाता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे वो दूर गिर जाता है, मगर वो बहादुर होता है इसलिए वो डरने की बजाय उनसे लड़ने के लिए लकड़ी उठा लेता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उसे नींद आ जाती है। वो सपने में खुद को अपनी माँ और भाई के साथ देखता है जिसमें वो तीनों खुशी से खाना खा रहे होते हैं। सर्गे कमजोर और बहुत घायल हो चुका था इसलिए वो पेड़ के नीचे बेहोश होता है। तभी वहाँ 2 सोवियत सोल्जर आते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें सोवियत आर्मी की एक बटालियन के कमांडर कुजनेत्सो को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स को जर्मन सेना की एक स्काउट के बारे में बता रहे होते हैं जो सेक्टर 25 में होती है। वो कहते हैं कि हमारे लिए उन्हें मारना आसान नहीं होगा। वो अपनी सारी सेना वहाँ ला चुके होंगे। हमें डिफेंस के लिए अपनी पावर बढ़ानी होगी। तभी कमांडर के पास एक सोल्जर आता है और वो कमांडर को दिखाता है कि हमें जंगल में राउंड अप करते हुए एक बच्चा मिला। कमांडर हैरान होते हैं। वो सर्गे को बेड पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि डरो मत बेटा, तुम सेफ हो। कमांडर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से हो? सर्गे उन्हें नाम बताता है और कहता है कि मैं शिशिगन से हूँ। एक सोल्जर सर्गे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। सर्गे रोने लगता है और बताता है कि मेरी माँ और भाई मर चुके हैं। कमांडर उसे हौसला देते हुए बोलते हैं कि तुम एक बहादुर इंसान हो और बहादुर इंसान रोते नहीं। फिर उसे खाना खिलाते हैं। बाहर सोल्जर्स जर्मन सेना के खिलाफ फाइट लड़ने से पहले अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ अटैक हो जाता है जिससे अब जर्मन और सोवियत के बीच जंग शुरू हो जाती है। सर्गे जख्मी था इसीलिए उसका बेस कैंप में बाकी सोल्जरों के साथ इलाज किया जा रहा होता है। उसकी देखभाल नर्स कर रही होती है जिसका नाम कात्या होता है। वो सर्गे से बोलती है कि अगर तुम अपने जख्मों की सफाई करवाओगे तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दूंगी। सर्गे बोलता है कि मुझे पॉपकॉर्न नहीं पसंद, मुझे आर्मी टैंक पसंद है। तो कात्या उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होना होगा। अगले दिन कमांडर सर्गे से मिलने आते हैं। सर्गे कमांडर से बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक सोल्जर बनूंगा। कमांडर बोलते हैं कि आप वाकई काफी बहादुर हो। सर्गे कमांडर से पूछता है कि क्या आपके पास मेडल और पिस्टल भी है? कमांडर उसे अपना मेडल और गन दिखाते हैं और कहते
हैं कि मुझे पिस्टल जनरल ने दी थी क्योंकि मैंने बहादुरी से जंग लड़ी और अपने देश को जीत दिलाई। सर्गे कमांडर से पूछता है कि क्या आपके पास प्लेन है। कमांडर ना में जवाब देते हैं तो सर्गे उनके हाथ पे एक प्लेन की ड्राइंग बना देता है। कमांडर बाहर आ जाते हैं जहाँ कात्या उनसे सर्गे के बारे में बात करने लगती है कि सर्गे बहुत होशियार बच्चा है और बहुत प्यारा भी। हमारे पास बकरी का दूध भी है तो क्यों ना हम सर्गे को यहीं रख लें क्योंकि अब उसके मॉम डैड तो जिंदा नहीं रहे। कमांडर कात्या से कहते हैं कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि ये जंग का मैदान है, यहाँ उसकी जान को खतरा है। ये कहकर वो चले जाते हैं। कात्या इससे दुखी होती है। सर्गे एक सोवियत आर्मी सोल्जर से बात कर रहा होता है जिसका नाम जोरा होता है। वो सर्गे के लिए एक दूरबीन लाता है जो उसे बहुत पसंद आती है। अब हम रात का सीन देखते हैं। कात्या अपनी साथी नर्स से सर्गे के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी प्यारा है और बहुत बहादुर भी, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ रखना चाहती हूँ। मगर कमांडर उसे यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हैं जिससे मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगले दिन कमांडर के पास एक सोल्जर आता है। वो बोलता है कि हमें जर्मन से लड़ने के लिए एक और मशीन गन की जरूरत होगी। साथ ही वो कमांडर को ये भी बताता है कि पूरी स्काउट रेजिमेंट में सभी को सर्गे से प्यार हो गया, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्गे को किसी दूसरी जगह पर ना भेजें। मगर कमांडर उसे कहते हैं कि यहाँ उसकी जान को खतरा है और मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। मैंने उसे यहाँ से ऑर्फनेज भेजने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए हैं। सोल्जर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कमांडर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सर्गे यहाँ से जाए। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। कमांडर ने सर्गे को भेजने के लिए एक कार मंगवाई होती है और वहाँ कात्या और सर्गे भी होते हैं। सर्गे कमांडर को देखते ही एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करता है। कात्या और कार का ड्राइवर सर्गे और कमांडर को अकेला छोड़ देते हैं। कमांडर सर्गे के लिए एक लकड़ी से बनी गन लाते हैं जिससे खुश होकर सर्गे कमांडर को गले लगा लेता है और रोकर कहता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो मुझे मार डालेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर कमांडर भी इमोशनल हो जाते हैं और वो सर्गे को एडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो सर्गे से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सर्गे से खुश होता है और अब कमांडर ऑर्फनेज का डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी सोल्जर सर्गे के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर अपने अपने तरीके बताते हैं कि सर्गे के लिए ड्रेस को यहाँ से काटना होगा। कमांडर सर्गे के पास आते हैं। वो उसे नींद से उठाकर कहते हैं कि एक सोल्जर कभी भी ज्यादा नहीं सोता और एक सोल्जर को जलती हुई माचिस के खत्म होने से पहले अपने आप को रेडी करना होता है। सर्गे सोल्जर की ड्रेस पहनने लग जाता है। सर्गे तैयार होकर खुशी से बाहर आता है। सभी सोल्जर उसे देखकर सल्यूट करते हैं मगर तभी वहाँ जर्मन प्लेन आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं जिससे बहुत से सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गे सभी से कमांडर और आंटी कात्या के बारे में पूछता है मगर उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर सर्गे लास्ट में एक डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने आंटी कात्या और कमांडर को देखा है और वो जिंदा तो है ना। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जंग में किसी के बारे में नहीं पूछा जाता। एक सोल्जर के लिए जंग सिर्फ अपने देश को जीत दिलाना होता है। और वो सर्गे को टेंट के अंदर जाने की बोलता है और कहते हैं कि हमारे बहुत से सोल्जर्स जख्मी हैं, तुम उनकी देखभाल करो। तब सर्गे सभी घायल सोल्जर को पानी पिलाने लग जाता है। सभी घायल सोल्जर्स उसे थैंक्स बोलते हैं। एक सैनिक सर्गे को एक लेटर पढ़ने को देता है जो उनके लिए उसकी फैमिली ने भेजा था क्योंकि उस सोल्जर की आंख पर चोट लग गई थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था। सर्गे उन्हें वो लेटर पढ़कर सुनाता है कि घर पर सब कुछ ठीक है और आपकी गाय भी स्वस्थ है और वो बहुत सारा दूध दे रही है और ये जंग हम ही जीतेंगे। फिर हमें अगले दिन आंटी कात्या को दिखाया जाता है जो सर्गे को सुला रही होती है। कमांडर उनके पास आते हैं। कमांडर कात्या से प्यार करते हैं और वो उसे अपने दिल की बात बताने ही वाले होते हैं कि तभी सर्गे नींद से उठ जाता है और कमांडर को देखकर बहुत खुश होता है और उनके गले लग जाता है। कमांडर सर्गे को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तब सर्गे कमांडर से पूछता है कि मैं अपनी ड्रेस के लिए किसको थैंक यू बोलूं। कमांडर उसे टेलर के टेंट की तरफ ले जाते हैं जहां जर्मन प्लेन के अटैक से वो टेंट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख सर्गे को बहुत दुख होता है। फिर कमांडर उसे बोलते हैं कि जंग में आपके पास किसी को थैंक्स बोलने का भी टाइम नहीं होता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कमांडर अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सर्गे वहाँ जाता है। वो कमांडर से पूछता है कि मेरे लिए आज क्या मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है। कमांडर उसे बताते हैं कि अभी थोड़ी देर में सोल्जर के लिए लेटर लेकर एक गाड़ी आएगी, तुम्हें लेटर कलेक्ट करके सभी सोल्जर तक पहुंचाने होंगे। सर्गे सभी सैनिकों के लेटर लेकर निकल जाता है और उन्हें देने लगता है मगर लेटर के बदले वो सभी सोल्जर
को डांस करने की बोलता है, जिससे सभी को बहुत हंसी आती है और सोल्जर लेटर के बदले डांस करने लग जाते हैं। अगले दिन सर्गे आसपास के इलाकों की जांच कर रहा होता है और अपनी दूरबीन से चारों तरफ नजर रख रहा था, मगर तभी उसे घास में एक छिपे हुए सोल्जर का पेड़ दिखाई देता है। तो सर्गे ये बात बताने के लिए आर्मी रेजिमेंट के पास आता है। वो सैनिकों को सारी बात बताकर उस जगह पर ले आता है, जिससे सोवियत सोल्जर बड़ी चालाकी से उन जर्मन जासूसों को पकड़ लेते हैं जो उन पर नजर रख रहे थे और अपनी रेजिमेंट के पास ले आते हैं। सभी सर्गे के इस काम से काफी खुश होते हैं। कमांडर सर्गे को बताते हैं कि मुझे सरकार ने तुम्हारा डेट बनने की अनुमति दे दी है और तुम आज से मेरे बेटे हो, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो आंटी कात्या को ये बात बताने के लिए कमांडर को अपने साथ ले जाता है। कात्या नदी के किनारे बैठी हुई होती है और तब उनके पास एक सोल्जर आता है और वो फूलों का एक गुलदस्ता कात्या को देता है और बोलता है कि जंग खत्म होने के बाद में तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे फूल लाकर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी कात्या और सोल्जर की बात कमांडर सुन लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो भी कात्या से प्यार करते हैं। सर्गे कात्या के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कमांडर भी आए हैं, लेकिन कमांडर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद जंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्गे राइफलों के लिए बुलेट की पेटी को ला रहा होता है और वो उस बुलेट की पेटी को एक सोल्जर को दे देता है और वापस कैंप में आ जाता है। वहीं कमांडर जो दूरबीन से जंग पर नजर रख रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर कमांडर से बोलता है कि किसी ने वायर को काट दिया, जिससे हम कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कमांडर ऑर्डर देते हैं कि तुम अभी के अभी उस वायर को जोड़ने जाओ। वो सोल्जर वहाँ से निकल जाता है, मगर चुपके से सर्गे भी उसके पीछे चला जाता है। वो सोल्जर जर्मन आर्मी के अटैक से घायल हो जाता है। सर्गे उस सोल्जर से पूछता है कि मैं इन वायरों को कहाँ जोड़ूं? तो सोल्जर उसे बताता है कि इन वायरों को एक साथ जोड़ दो, जिससे सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। सर्गे वायर को जोड़कर काम पूरा कर देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। सर्गे एक सोल्जर से पूछ रहा होता है कि लोग शादी कैसे करते हैं, तो सोल्जर उसे बताता है कि पहले उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, फिर वो शादी कर लेते हैं। सर्गे को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन कात्या को बोलता है कि कमांडर की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ भी खा पी नहीं रहे। यह सुनकर कात्या जल्दी से अपना सामान लेकर सर्गे के साथ कमांडर के पास आती है। तब सर्गे उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर कात्या कमांडर से बोलती है कि आप खाना पीना क्यों नहीं खा रहे हो? कमांडर बोलते हैं कि आपसे ये सब किसने बोला? कात्या बताती है कि मुझे ये सब सर्गे ने बताया। कमांडर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कात्या बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो कमांडर भी सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो कात्या के पीछे चले जाते हैं। सर्गे पेड़ पर बने एक स्टैंड पर खड़ा होता है और अपनी दूरबीन से आसपास की जगह की निगरानी कर रहा होता है। तब उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, साथ ही उसे कुत्तों की आवाज भी आने लगती है। वो कुत्तों को देखने के लिए उनके पास आता है और एक सोल्जर से बोलता है कि क्या मैं इनकी सवारी कर सकता हूँ? तो सोल्जर उसे हाँ में जवाब देते हैं। सर्गे बहुत खुश होता है और सवारी के मजे लेने लगता है, मगर तभी कुत्तों को बिल्ली दिखाई देती है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ माइंस लगी हुई थी। यह देखकर एक सोल्जर अपनी बाइक से डॉग्स का पीछा करने लग जाता है और उन्हें रोकने के लिए अपनी बाइक को कुत्तों के सामने ले आता है, जिससे कुत्ते वहीं रुक जाते हैं और सर्गे को बचा लेता है। फिर हमें कमांडर और कात्या को दिखाया जाता है। कमांडर कात्या को अपने दिल की बात बता रहे होते हैं और कात्या से भी पूछते हैं कि क्या तुम सर्गे की मोम बनोगी? कात्या हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो बताता है कि कमांडर आपके लिए आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर आया है। कमांडर उस पोस्टमैन को वहाँ से जाने को कहते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी सोल्जर के साथ कमांडर और सर्गे भी होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर से जो लेटर आया था उसमें लिखा होता है कि अब हमें दूसरी जगह अपना बेस कैंप बनाना है। कमांडर के सभी साथी एक गांव में रुकते हैं ताकि वो लंच कर सके, पर वो एक घर में चले जाते हैं। कमांडर और बाकी के सोल्जर खाना खाने लगते हैं। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि एक जर्मन बम छत को तोड़कर घर के अंदर गिर गया था, जिससे नीचे फर्श में होल हो गया, मगर उस बम में अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ और मैंने उसे ढक दिया। यह सुनकर कमांडर सभी से घर से बाहर निकलने की बोलते हैं। फिर सोल्जर उस बम को वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हमें सर्गे को दिखाया जाता है जो कमांडर की जीप में बैठा हुआ होता है
है और अपनी पिस्टल से खेल रहा होता है, मगर तभी वहाँ एक विस्फोट होता है जिससे सभी सोल्जर बहुत घायल हो जाते हैं। उस अटैक से कमांडर भी घायल होते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहो। फिर हमें कमांडर और जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर जनरल को बता रहे होते हैं कि मैंने सभी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। तभी वहाँ सर्गे आ जाता है जो जनरल व कमांडर को सैल्यूट करता है और बोलता है कि कमांडर आज मेरा मिशन क्या है। तो कमांडर से बोलते हैं कि आज आपको सभी सोल्जरों की ड्रेस चेक करनी है। सर्गे अपने मिशन को करने के लिए निकल पड़ता है। वो सभी सोल्जर को बुलाता है और पूछता है कि जिस सोल्जर के जूते फटे हुए हैं वो आगे आए। सर्गे सभी सोल्जर को चेक करता है और एक सोल्जर से उन सभी सोल्जरों का नाम लिखने को बोलता है जिनके जूते फटे हुए थे। सर्गे फिर जनरल के पास आता है और कहता है कि मैंने कुछ सोल्जर के नाम लिखे जिनके जूते फटे हुए हैं। यह देखकर जनरल सर्गे की तारीफ करते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सर्गे कमांडर के साथ घूम रहा होता है और वो कमांडर से पूछता है कि यह सच है कि हमारी बटालियन को गार्ड यूनिट फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा। तो कमांडर उसे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि किसी भी बटालियन के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। अगले दिन सर्गे को जनरल मेडल दे रहे होते हैं क्योंकि उसने इस जंग में बहुत बहादुरी दिखाई है और साथ ही कमांडर की बटालियन को गार्ड यूनिट फ्लैग से भी सम्मानित किया जाता है, जिससे सभी सोल्जर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जंग चल रही होती है। कमांडर के पास विस्फोट होता है जिससे वो बहुत जख्मी होते हैं। यह देखकर सर्गे को बहुत दुख होता है। कात्या उसे बोलती है कि डेड जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। सर्गे फिर कमांडर के पास आता है और उनको जख्मी हालत में देखकर रोने लग जाता है, पर तभी कमांडर उसे बोलते हैं कि रो मत, क्योंकि एक सोल्जर कभी नहीं रोता। फिर हमें दिखाया जाता है कि सर्गे अपनी बटालियन के साथ जा रहा होता है क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी और जर्मनी ने हार मान ली थी और सर्गे भी अपनी बटालियन के साथ दूसरी जंग के लिए पोलैंड की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर असली सर्गे की कहानी यहीं नहीं रुकी। उसे पोलैंड के मिलिट्री स्कूल में भेजा गया, पर उसे हेल्थ इशू की वजह से बाहर कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी और लॉ की डिग्री प्राप्त की और चेल्याबिंस्क में रहकर काम करना जारी रखा। 53 की एज में उसकी डेथ होने तक उसने काम करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपको सर्गे की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस, आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।